छात्रों का प्रदर्शन, सीएम हाउस का घेराव करने निकले छात्र, हजारों की संख्या में छात्र मौजूद, सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। और पटना में छात्रों का महाआंदोलन है। देखिए, जेपी गोलंबर से छात्रों का मार्च शुरू हुआ और जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए छात्र डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने आज मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए डाक बंगला चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आज छात्रों का प्रदर्शन है। छात्र सड़कों पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। लंबे समय से छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। और देखिए, सरकार को अल्टीमेटम भी छात्रों की तरफ से दिया गया था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। और आप तस्वीर देख सकते हैं, छात्र अब सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन 3 ऐसे बैरिकेडिंग है जो छात्रों ने तोड़ दिया है। छात्र आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैशाली जिले के लालगंज के करताहा जिले के थाने से महज करीब 500 मीटर की दूरी तक देर रात एसबीआई की एक एटीएम की चोर ने निशाना बनाया। चोर ने एटीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया और कैश बॉक्स को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात एटीएम में हलचल हुई तो एक शख्स की नींद खुली और उसने तत्काल डायल 112 की पुलिस टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से एटीएम में तोड़फोड़ कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक एटीएम से आरोपी के हाथ कोई रकम नहीं लगी है। हालांकि एटीएम और कैश बॉक्स को कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इसके साथ ही हाई स्कूल के पास ही नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो चलिए, इस वक्त की पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए छात्र निकले थे। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर हटाने की कोशिश की गई। और देखिए, छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया। छात्र अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ वहां पर हालात है? क्या लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, डकबंगला चौराहे पर टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं और उसके अलावे कई जो छात्र हैं वो लोग भी इसमें शिरकत किए हुए हैं। डकबंगला चौराहे की तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो सभी लोग बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किए। बैरिकेडिंग तोड़ भी दिए। उसके बाद पुलिस बल के द्वारा हल्की लाठी भी चलाई गई है और देखिए, 2-2 वाटर कैनन यहाँ पे चलाया गया है। ये तस्वीर हम आपको सीधे तौर पे दिखा रहे हैं कि देखिए, 2 वाटर कैनन लगा हुआ है। जो एक जेपी गोलंबर से जो अभ्यर्थी हैं वो डकबंगला चौराहे पे पहुंचे हैं। दूसरा ये वाटर कैनन आप देख सकते हैं कि ये एग्जीबिशन रोड की तरफ से जो आता है, एसपी वर्मा रोड होते हुए जो अभ्यर्थी आए हैं, काफी संख्या में देख सकते हैं कि बस पे भी बैठ करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, लाठी भी चलाए गए हैं और इसके अलावे अब जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डिटेन भी किया जा रहा है। ये देखिए, जो गाड़ी जो जा रही है इसमें काफी संख्या में जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको डिटेन किया गया है। उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये आप देखिए कि यहाँ पर आंसू गैस भी चलाने की तैयारी हो रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जब छात्र जिस तरीके से उग्र हुए हैं, प्रदर्शन जो उग्र हुआ है, तो आंसू गैस भी प्रयोग करने का पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से तैयारी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि हाथों में ये तस्वीर, और निश्चित तौर पे ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं डकबंगला चौराहे से कि जहाँ पे देखिए काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। पुलिस बल की तरफ से लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो काफी संख्या में डकबंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं और ऐसे में जो छात्र नेता हैं उनको लगातार जो है डिटेन किया जा रहा है। एक तरफ से हम चाहेंगे, हमारे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए, हाथ में तिरंगा लिए हुए और अलग अलग स्लोगन के साथ पोस्टर लिए हुए जो छात्र हैं
वो डकबंगला चौराहे पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर पुलिस बल भी काफ़ी संख्या में मौजूद है और सभी के हाथों में आप देखिए कि डंडा है, तो निश्चित तौर पे डंडा भी चटकाया जा रहा है, रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदर्शन को पूरी तरीके से रोकने के लिए ये प्रदर्शन जो है टीआरई 4 का वो सीएम आवास का घेराव है और निश्चित तौर पे सीएम आवास पहुंचने के लिए इन लोगों का लगातार जो प्रयास है वो जारी है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि इन लोगों का क्या है, अपनी अपनी मांगों को लेकर के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये तस्वीर सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार ये भी दिखाइए, जरा पोस्टर दिखाएंगे। देखिए हम पोस्टर दिखा रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह 2.0 स्थल गर्दनी बाग। ये लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के देखिए कि यहाँ पे कई पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो लोग गुमराह नहीं कर सकती सरकार छात्रों की आवाज को नहीं दबा सकती। हम लोग छात्र के जो 15 सूत्री मांग है, हम गर्दनी बाग में भी लड़े थे, हम सड़क पर लिख रहे हैं। अगर संसद सुनी हो जाएगी तो सड़क पर लड़ना लोकतंत्र का अधिकार है। हम लोग नहीं मानेगी तो फिर हम लोग मीटिंग करेंगे संयुक्त साथ। हम भी एक संगठन का राज्य मंत्री हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का। हम लोग फौरन बैठेंगे और बिहार सरकार को झुकाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है ये भी देख सकते हैं और तस्वीरों के जरिए हम ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की, अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो काफ़ी है, जिसका नतीजा है कि पुलिस बल रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन ये अब तस्वीर देखिए जो डकबंगला चौराहा से स्टेशन गोलंबर की तरफ जाता है, तो ये हम सहयोगी से चाहेंगे कि ये तस्वीर जूम करके जरा सा दिखाइए कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से छात्रों को खदेड़ा जा रहा है पुलिस बल के द्वारा। और देखिए यहाँ पे सिटी एसपी भी मौजूद है, SSP भी मौजूद है, जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से चारों तरफ डकबंगला चौराहे के तरफ देखा जाए कैमरे की नज़र से, तो चारों तरफ जो प्रदर्शन में जो शिरकत की हैं छात्र, जो अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग चारों तरफ से डकबंगला चौराहे पे पहुंच गए हैं और पुलिस का पसीना छूट रहा है। ये तस्वीर देखिए कि सिटी एसपी भी मौजूद हैं यहाँ पे, वो हेलमेट लगा करके यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। लेकिन पुलिस बल इतनी संख्या में है, इसके बावजूद भी रोकने में पुलिस को पसीना छूट रहा है। छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर वाटर नीरज, क्या छात्र आगे बढ़ रहे थे तब पुलिस की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं? डाक बंगला चौराहे पर पानी की बौछार की गई है या फिर हम कह सकते हैं हल्का बल प्रयोग किया गया है? क्या छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे? छात्र जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि इन लोगों का जो मार्च है जेपी गोलंबर से, वो सीएम आवास घेराव को लेकर के है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डकबंगला चौराहा से इनकम टैक्स होते हुए सीएम आवास पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बैरिकेडिंग जो किया गया था, बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया छात्रों के द्वारा। उसके बाद पुलिस अपना बल का प्रयोग की और पुलिस बल का प्रयोग करने के बाद रोकने का प्रयास की। उसके बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अभी भी देखिए डकबंगला चौराहे पर किस तरीके से सीधे तौर पे कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील हो गया है। ये तस्वीर है डकबंगला चौराहे पे, पुलिस पदाधिकारी से लेकर के सिपाही तक काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपने प्रदर्शन को नहीं रोक रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी का नतीजा है कि पुलिस बल प्रयोग किया और ये पुलिस बल का प्रयोग है। और देखिए यहाँ पे तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये देखिए कि लोगों को हिरासत में लिया गया। नीरज, अब तक कितने छात्रों को डिटेन किया गया है? चलिए, तो ये आप समझ सकते हैं। और ये देखिए एक छोटा बालक है और देखिए पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या गुहार लगा रहा है। देखिए, तो ये देखिए। और अब यहाँ से देखिए सिटी एसपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं, यानी कि अब छात्रों को डिटेन किया जाएगा। ये कई लोगों को हिरासत में लेने की प्रयास की जा रही है। तो ये तस्वीर हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाइए। देखिए, अब फिर हिरासत में लेने के लिए देखिए कि यहाँ पे ये तस्वीर है। सिटी एसपी के नेतृत्व में जिलाधिकारी, तमाम जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी है। लेकिन अभी भी आप तस्वीर देखेंगे तो बैरिकेडिंग किया गया है। वहाँ पे काला झंडा भी नजर आएगा, तिरंगा भी नजर आएगा और अलग अलग जो स्लोगन के साथ जो पोस्टर लिए जो छात्र हैं
वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बैरिकेडिंग किया गया है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लगातार जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। और अब देखिए, अब पुलिस पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में है, क्योंकि अभ्यर्थी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काला झंडा हाथ में लिए हुए हैं। आप ये तस्वीर देखिए, हम तिरंगा भी बहुत सारे लिए हुए हैं, बहुत काले झंडा भी लिए हुए हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये लोग अगर यहाँ पर थमने का नाम नहीं लेते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं, तो निश्चित तौर पे अब आंसू का गोला भी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर चलाया जाएगा। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, हम कुछ और छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखिए कि काफी संख्या में जो पुलिस बल हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और ये तस्वीर देखिए, लोक हितैषी सरकार चुना था, अफसोस यह कि भूमि माफिया निकला। सम्राट चौधरी की तस्वीर है इस पे। और देखिए कि छात्रों के बीच में जो ये पोस्टर है, इसमें तरह तरह के स्लोगन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए लिखा गया है और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हाथ में काला झंडा भी है इन लोगों के और ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से उग्र हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए। तो अब यहाँ की जो तस्वीर है डाकबंगला चौराहे का, राजधानी का हृदय कहा जाता है, अब यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से थम गया है और जो छात्र हैं वो चारों तरफ से, चारों दिशाओं से कह सकते हैं कि डाकबंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। और अब देखिए, यहाँ पर पुलिस के द्वारा तो रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये है कि ये लोग अपनी मांगों को लेकर के जेपी गोलंबर से प्रदर्शन की शुरुआत किए हैं। काफी संख्या में जेपी गोलंबर पे भी पुलिस बल लगाए गए थे, बैरिकेडिंग किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बैरिकेडिंग को तोड़ करके डाकबंगला चौराहे पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस और अभ्यर्थी छात्रों के बीच में किस तरीके से नोक-झोंक हो रहा है, ये तस्वीर देख सकते हैं। और लिखा गया है, हमें क्यों डरा रहे हो, जमीन माफिया से हाथ मिलाए हो, जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। यानी कि आप सीधे तौर पे ये समझ सकते हैं कि कई जो छात्र नेता हैं उनके तरफ से समर्थन इस प्रदर्शन को दिया गया है। सिर्फ TRE 4 के अभ्यर्थी ही नहीं है, बल्कि कई जो छात्र नेता हैं वो इसमें शामिल हैं। अब इन लोगों का मांग है कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और देखिए, जो अधिकारी से लेकर के पुलिस प्रशासन जो भी लोग लगे हैं, सभी लोगों का पसीना छूट रहा है रोकने के लिए। लेकिन अब देखिए कि हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इसमें सिर्फ आपको छात्र ही नजर नहीं आएंगे, कुछ बुजुर्ग भी इसमें नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं बिहार में जो अपनी अपनी मांगों को लेकर के लोग जो हैं इसमें समर्थन देकर के आवाज बुलंद करने की कोशिश किए हैं। और इसी का नतीजा है कि काफी संख्या में पुलिस बल होने के बावजूद भी जेपी गोलंबर पर जो मार्च है उसको रोकने में पुलिस प्रशासन असमर्थ रही है। अब डाकबंगला चौराहे पर पूरी तरीके से जो प्रदर्शन है वो पहुंच गई है, बैरिकेडिंग तोड़ा भी गया है। इसके बावजूद भी पुलिस अपने तरफ से रोकने का प्रयास तो कर ही रही है। लेकिन देखिए, पोस्टर देखिए, हम पोस्टर दिखाने की कोशिश करें कि मैंने लोक हितैषी सरकार चुना था, अफसोस यह भूमि माफिया निकला। लोक हितैषी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर यह तंज है और इस तंज के जरिए जो है वो सवाल किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। तो हम लगातार जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि डाकबंगला चौराहे पर किस तरीके से नीरज, जो कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया है, क्या उसमें कोई छात्र घायल हुए हैं? और इसके साथ ही छात्र जो लगातार मांग कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं छात्र, पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि लगातार छात्र जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहना है ये पहले बताइए। और कितने छात्र घायल हुए हैं अगर हल्का बल प्रयोग किया गया है पुलिस की तरफ से? तो बिल्कुल, देखिए, अब हम सीधे तौर पे तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो उग्र हुए हैं। देखिए, एक तरफ जो कैमरे की नजर से देख सकते हैं हमारे दर्शक, एक तरफ पुलिस बल तो दूसरे तरफ छात्र, और उधर से अब छात्रों के द्वारा ढकेलना, यानी को जो बैरिकेडिंग किया गया है उसको ढकेला जा रहा है, हटाने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक आपने सवाल किया कि कितने छात्र घायल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दर्जनों जो घायल हैं, जिनको लाठी डंडा से चोट लगा है, वो लोग मूर्छित हो गए, घायल हो गए, कई लोगों को चोट लगा है और उनको डिटेन भी कर लिया गया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि TRE 4 के जो अभ्यर्थी हैं
वो मांग कर रहे हैं कि एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो और इसके अलावे कि दरोगा बहाली का हो। तरह तरह के जो छात्र हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के इसमें समर्थन दिए हैं और तमाम जो छात्र हैं वो इस मार्च में शामिल हुए। यहाँ पे देखिए, हम तस्वीर चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे सिटी एसपी पहुंची हैं। सिटी एसपी लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही हैं और लगातार वो दिशा निर्देश भी दे रही हैं पुलिस बल को और उसके बाद यहाँ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हम सिटी एसपी के अलावे एसएसपी भी हैं, जिलाधिकारी हैं, तस्वीर दिखाते हैं और कोशिश करते हैं सीनियर एसपी से बात करने के लिए कि जो नीरज, धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें और तमाम अपडेट पहुंचाते रहिएगा। तो देखिए, लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है। कई ऐसे छात्र हैं जो घायल हो गए हैं। पुलिस की तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया, डाक बंगला चौराहों पर पानी की बौछार की गई और छात्रों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी यह आंदोलन चलता रहेगा। मेरे साथ इतना ही, तब तक देखते रहिए कशिश न्यूज। सावन के पावन महीने में 21